अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में। मुझे पता है आप मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। चलिए बात करते हैं आज की रेसिपी पर। आज जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका नाम है पंजाबी राजमा। आज मैं जो आपको राजमा बताने जा रही हूँ वो मैं खुद मसाला बनाकर बताने जा रही हूँ। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं पंजाबी राजमा में कौन कौन से मसाले जाएंगे। आइए, हमें चाहिए राजमा, प्याज, दूध, हरा धनिया, लौंग, नमक, छोटी इलायची, दालचीनी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज पत्ता, कश्मीरी मिर्च पाउडर, खसखस, बड़ी इलायची, अमचूर, टमाटो प्यूरी। चलिए शुरुआत करें राजमा को उबालने से। मैंने कुकर में राजमा, पानी और नमक डाल दिया है और इसे कुकर का ढक्कन लगाकर आपको रख देना है गैस पर और राजमा को गलने तक पकाना है। राजमा जितना अच्छा गला होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो जब तक राजमा गल रहा है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। लेंगे एक जार, उसमें डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप साबुत अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, छोटी इलायची, दालचीनी, अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लेंगे। जब प्याज और मसाले अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए इसमें हम डाल देंगे खसखस। खसखस आप भिगाकर थोड़ी देर रख दीजिए कि वो मुलायम हो जाए, वरना आप ऐसे भी शुरुआत में भी खसखस को डालकर पेस्ट बना सकते थे। अगर भिगा कर रखेंगे तो पेस्ट बहुत अच्छे से बनेगा। पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम जिस बर्तन में आपको मसाला भूनना है वो बर्तन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी,
अब हमें इसे थोड़ा फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए हम इसमें डालेंगे मसाला जो अभी हमने बनाया है। इसे मिक्स कर दीजिए और मसाले को तेल छोड़ने तक भूनना है। ढक दें क्योंकि मसाले की खुशबू अंदर ही रहे, बाहर ना निकल जाए। चलिए देखते हैं मसाले ने तेल छोड़ा या नहीं। पूरी तरीके से तेल ऊपर दिख रहा है, मसाला अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, और आपको इसे भूनना है। एक साथ पूरा दूध डाल देने से बिल्कुल दूध जब मसालों में जाकर मिलता है तो दूध फट सकता है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अगर आप टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है, तो जब आप मसाला पीस रहे हैं उस वक्त 2 मीडियम साइज के टमाटर को डाल करके साथ में पीस लीजिए। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद ही मसाले का रंग एकदम से बदल जाएगा। और साथ में आप डाल दीजिए खटाई। और ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि एकदम से आपने टोमेटो प्यूरी डाला है तो जब वो भुनेगा तो एकदम से ऊपर छींटे आना शुरू हो जाएंगे। तो ढक के पकाइए, बीच बीच में चलाते रहिए। इसे आपको तब तक भूनना है जब तक दोबारा से तेल ऊपर ना आ जाए। चलिए, जब तक ये भुन रहा है, यहाँ मैंने राजमा भी निकाल लिया है। राजमा, जो पानी आप राजमा उबालने के लिए डाल रहे हैं, उस पानी को फेंकेंगे नहीं, उस पानी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, क्योंकि राजमा का पूरा अरख उस पानी में है। देखिए तेल ऊपर आ गया है। इसमें हम राजमा पानी के साथ डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालकर चलाकर एक बार टेस्ट कर लें। बिल्कुल परफेक्ट नमक है। अब इसे ढककर आपको कम से कम 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है, क्योंकि राजमा डालने के बाद राजमा और मसाला आपस में लिपट सके, पक सके, इसलिए। चलिए, अब राजमा बिल्कुल तैयार हो चुका होगा, देख सकते हैं आप। और इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें हम लगाएंगे रोगनी तड़का। उसके लिए हम गरम करेंगे
घी, जब घी गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। घी गरम हो जाए तो कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसे बहुत हमें नहीं पकाना है क्योंकि इसके जलने की महक नहीं आनी चाहिए। अगर मिर्च जल गई तो काला रंग आएगा। गैस ऑफ और इसको इसको थोड़ा सा गोलाई में डाल दीजिए, एक जगह रोगन इकट्ठा ना रहे। पूरी तरीके से कवर करने की जरूरत नहीं है वरना राजमा की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अब इस पे थोड़ा सा हरा धनिया, तो लीजिए साहिबान, बन के तैयार है पंजाबी राजमा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पंजाबी राजमा बनाने के लिए चाहिए राजमा, प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, आमचूर, गरम मसाला पाउडर, दूध, तेल, नमक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता। पंजाबी राजमा बनाने का तरीका। सबसे पहले राजमा में नमक डालकर अच्छी तरह उबालें, फिर ग्राइंडर जार लें, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, छोटी इलायची, दालचीनी, खसखस और पानी डालकर अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। गरम तेल में तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डालकर फ्राई करें। फिर तेज में मसालों का पेस्ट, दूध, टमाटो प्यूरी और आमचूर डालकर भूनें। उसके बाद मसालों में राजमा को ऐड करके थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद राजमा में बघार लगाएं। अब हरे धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरे अंदाज में पंजाबी राजमा बहुत पसंद आया होगा और इसे आप अपने किचन में ट्राई भी जरूर करेंगी। चलिए वक्त हो रहा है एक वक्फे का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है गो ग्रीन कबाब। पहले देख लेते हैं गो ग्रीन कबाब में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए उबले हुए पालक का पेस्ट, उबले हुए मैश आलू, ब्रेड क्रम्स, लाल मिर्च पाउडर, ग्रेटेड पनीर, दालचीनी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, जावित्री पाउडर, उबली हुई मटर, काजू बारीक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, नमक और अदरक। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गो ग्रीन कबाब का बेस बनाने के लिए। हमने यहाँ लिया हुआ है उबला हुआ पालक। आपको पालक में थोड़ा सा नमक या चीनी डाल करके पालक को बहुत लाइट सा उबाल करके निकाल लेना है और फिर उसे बिना पानी के उसे ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद वो इस तरीके का हो जाएगा। सबसे पहले एक पैन गैस पे रखेंगे, उसमें बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें हमें पालक का ये उबला हुआ पेस्ट डालकर भूनना है।
इसे भूनेंगे। बिल्कुल भूनते भूनते ये पालक सूख जाएगा। तो चलिए, जब तक पालक भुन रहा है हम तैयार कर लेते हैं अपनी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हम लेंगे हरी मटर। हरी मटर को उबाल करके और हाथों से ही, उंगलियों से ही उसको मैश कर लेना है। इसमें हम डालेंगे पनीर, काजू, हरी मिर्च, अदरक बहुत बारीक बारीक काट करके, नमक। नमक बहुत हल्का सा स्टफिंग में डालेंगे, क्योंकि जब हम पालक का बेस तैयार करेंगे कबाब का तो उसमें भी नमक डालना है। इसे मिक्स कर लीजिए। इसको एक तरफ रख देंगे। देख लेते हैं पालक पर। देखिए पालक का पेस्ट गाढ़ा होने लगा है। इसमें हम डालेंगे आलू। हमें आलू को उबाल लेना है, उबाल कर ग्रेट कर लेना है। ब्रेड क्रम्ब, लाल मिर्च पाउडर। चलिए, लाल मिर्च डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज होता है। गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर, जावित्री का पाउडर। इसको भी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, दालचीनी से कम ही डालेंगे। और नमक। अब हम इसमें डालेंगे ये जो पालक का पेस्ट हमने भून लिया है उसे। ये बहुत गर्म होगा तो एकदम से आप हाथ इसमें मत लगा लीजिएगा। थोड़ा सा इसको और मसालों के साथ मिक्स करने के बाद फिर हाथ से मिक्स करेंगे। चलिए, अब हाथ लगा लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम एक एक करके कबाब में स्टफिंग करेंगे। कबाब को लेंगे, फ्लैट करेंगे। हाथों से ही स्टफिंग उठाइए, तभी आपके कबाब में एनर्जी भी आएगी और लज्जत भी आएगी। इसे अच्छे से बंद करके कबाब की शक्ल दे देंगे।
आप अपने साइज से छोटा, बड़ा, गोल जैसा बनाना चाहें कबाब तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, सारे कबाब तैयार हो गए। अब डाल दीजिए एक एक करके कबाब को पैन में। इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से कबाब अच्छी तरीके से सिक जाएगा तभी हम दूसरी तरफ से पलटेंगे, वरना कबाब बहुत सॉफ्ट है, पलटने में टूट भी सकता है। एक बार देख लीजिए उठाकर कि नीचे से कबाब गोल्डन हो गया है या नहीं। क्योंकि हमें बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए। इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर दीजिए, वरना कबाब नीचे से चलिए कबाब की प्लेटिंग कर दी जाए। कबाब अभी गरम होगा तो बहुत केयर के साथ तो लीजिए, प्लेटिंग भी हो गई। अपनी मनपसंद डिप के साथ इसको सर्व कीजिए। तो लीजिए, बन के तैयार है गो ग्रीन कबाब। शाम की चाय पे इसे जरूर बनाएं। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। गो ग्रीन कबाब बनाने के लिए चाहिए उबले हुए आलू, उबला हुआ पालक, ब्रेड क्रम्स, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, जीरा पाउडर, पनीर, मटर, हरी मिर्च, अदरक, काजू, नमक और तेल। गो ग्रीन कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें उबले हुए पालक, उबले हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर, जावित्री का पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बना लें। इसके बाद स्टफिंग के लिए उबली हुई हरी मटर, ग्रेटेड पनीर, काजू, हरी मिर्च, अदरक और नमक को अच्छी तरह मिलाएं। फिर हथेलियों की मदद से स्टफिंग करके कबाब का शेप दें। फिर गरम तेल में इसे फ्राई करें। इसके बाद किसी भी मनपसंद डीप के साथ सर्व करें। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल दोबारा आऊंगी कुछ शानदार रेसिपीज को लेकर के। तो कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।